यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी आत्मा का ध्यान रखना चाहिए। इसे शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए हमें अच्छे कर्म, सच्चाई और दया का मार्ग अपनाना चाहिए। जीवन के भौतिक सुख और संसारिक चीजें अंततः हमें छोड़ देंगी, लेकिन आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। इस कहानी को सुनने से पहले अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ 4 पत्नियों की कहानी का पूरा विवरण दिया गया है, जो बौद्ध दर्शन और जीवन की सच्चाई को सरल और सुंदर तरीके से समझाती है। 4 पत्नियों की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले रहा था। उसके पास धन, वैभव और 4 पत्नियां थीं। राजा ने अपनी पत्नियों के प्रति अलग अलग व्यवहार किया। एक चौथी पत्नी। राजा अपनी चौथी पत्नी से सबसे अधिक प्रेम करता था। वह उसे सुंदर वस्त्र पहनाता, गहनों से सजाता और हर संभव तरीके से उसकी देखभाल करता। राजा को लगता था कि उसकी चौथी पत्नी उसकी खुशी का सबसे बड़ा कारण है। 2 तीसरी पत्नी। तीसरी पत्नी राजा के लिए सबसे सुंदर और आकर्षक थी। राजा को इस पत्नी पर बहुत गर्व था और वह हमेशा उसे दिखाना चाहता था। लेकिन राजा को इस बात का डर भी था कि वह किसी दिन उसे छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी। 3 दूसरी पत्नी। राजा की दूसरी पत्नी बहुत दयालु और सहायक थी। जब भी राजा किसी समस्या में पड़ता या परेशान होता, वह उसके पास जाती और दूसरी पत्नी हमेशा उसकी मदद करती। राजा को उस पर भरोसा था, लेकिन उसे उतना प्यार नहीं करता था। 4 पहली पत्नी। राजा की पहली पत्नी सबसे पुरानी थी। वह राजा के लिए हमेशा वफादार और समर्पित रही थी। उसने राजा की बहुत मदद की, लेकिन राजा ने उसे हमेशा नजरअंदाज किया। वह उसे महत्वहीन समझता था और उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। राजा की बीमारी और मृत्यु का समय बीता और राजा गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। राजा को यह सोचकर डर लगने लगा कि वह अकेला मर जाएगा। उसने अपनी पत्नियों को बुलाया और उनसे पूछा कि कौन उसके साथ मृत्यु के बाद जाएगा। चौथी पत्नी का उत्तर। राजा ने चौथी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ मृत्यु के बाद चलोगी? चौथी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। तीसरी पत्नी का उत्तर। फिर राजा ने तीसरी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ मृत्यु के बाद चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं किसी और से शादी कर लूंगी। राजा को यह सुनकर और भी दुख हुआ। दूसरी पत्नी का उत्तर। राजा ने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ मृत्यु के बाद चलोगी? दूसरी पत्नी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ श्मशान तक जाऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। राजा को यह सुनकर थोड़ा संतोष मिला, लेकिन वह फिर भी अकेला महसूस करने लगा। पहली पत्नी का उत्तर। अंत में राजा ने अपनी पहली पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ मृत्यु के बाद चलोगी? पहली पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे तुम जीवित रहो या मर जाओ। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और पछतावा भी हुआ कि उसने अपनी पहली पत्नी की कभी परवाह नहीं की। एक चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम इसे सजाते संवारते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद यह नष्ट हो जाता है। 2 तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और धन है। मृत्यु के बाद यह दूसरों को मिल जाता है। 3 दूसरी पत्नी हमारे परिवार और दोस्त हैं। वे श्मशान तक साथ जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें छोड़ देते हैं।
4. पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जिसे हम सबसे अधिक अनदेखा करते हैं, लेकिन यही हमारा सच्चा साथी है, जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है। इस कहानी में राजा हर इंसान का प्रतीक है। जीवन में हम सभी राजा की तरह होते हैं, जो भौतिक सुख, प्रेम, रिश्तों और आत्मा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर हम उन चीजों को अधिक प्राथमिकता देते हैं जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जाती। चौथी पत्नी, शरीर। चौथी पत्नी हमारे शरीर का प्रतीक है। जीवन भर हम अपने शरीर की देखभाल में समय और ऊर्जा लगाते हैं। हम इसे सुंदर बनाने, स्वस्थ रखने और आकर्षक दिखाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद यह शरीर मिट्टी में मिल जाता है। यह हमें सिखाता है कि शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन इसे ही सब कुछ मान लेना भूल है। तीसरी पत्नी, धन संपत्ति। तीसरी पत्नी धन, वैभव और भौतिक चीजों का प्रतीक है। जीवन भर हम धन अर्जित करने में व्यस्त रहते हैं। यह हमें खुशी और सुरक्षा देता है, लेकिन मृत्यु के बाद यह दूसरों को मिल जाता है। जितनी भी संपत्ति अर्जित करें, अंत में इसे यही संसार विरासत में लेता है। इससे शिक्षा मिलती है कि धन जरूरी है, लेकिन इसे ही जीवन का अंतिम लक्ष्य न बनाएं। दूसरी पत्नी, रिश्ते। दूसरी पत्नी हमारे रिश्तों, परिवार और दोस्तों का प्रतीक है। ये जीवन में हमारे साथ खड़े रहते हैं, मुश्किल समय में सहारा देते हैं। लेकिन ये भी मृत्यु के बाद श्मशान तक ही हमारा साथ दे सकते हैं। उसके बाद वे हमें छोड़कर अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। इससे पता चलता है कि हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए, लेकिन उनसे परे भी कुछ है जिसे महत्व देना चाहिए। पहली पत्नी, आत्मा। पहली पत्नी आत्मा का प्रतीक है। आत्मा हमारे साथ हमेशा रहती है, लेकिन हम इसे अक्सर अनदेखा करते हैं। इसे पोषण देने के लिए हमें ध्यान, अच्छे कर्म और आध्यात्मिकता का सहारा लेना चाहिए। आत्मा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आत्मा का पोषण सबसे महत्वपूर्ण है। इस कहानी का संदेश, एक जीवन का संतुलन। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में भौतिक सुख, रिश्ते और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। शरीर और धन का महत्व है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। 2. आध्यात्मिकता का महत्व। आत्मा को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए ध्यान, प्रार्थना और अच्छे कर्म करने चाहिए। यह हमें मृत्यु के डर से मुक्त करता है। 3. जीवन का असली उद्देश्य। यह कहानी याद दिलाती है कि जीवन केवल भौतिक चीजों का पीछा करने के लिए नहीं है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। गौतम बुद्ध का संदेश। गौतम बुद्ध ने इस प्रकार की कहानियों और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि जीवन अस्थायी है। उन्होंने कहा, सब कुछ नश्वर है, केवल धर्म, सत्य और आत्मा के साथ आपका संबंध स्थायी है। उन्होंने ध्यान और आत्मावलोकन के जरिए आत्मा की शुद्धि का मार्ग दिखाया। इस कहानी का सार है कि हर इंसान को अपनी आत्मा के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अंततः यही हमारा सच्चा साथी है।